तो भाव से पहले राम जी आएंगे। राम जी दसम स्कंद में, नवम स्कंद में राम जी की कथा आती है, भागवत में वर्णन की गई है। और उसके बाद में दसम स्कंद में श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण जन्म की कथा आती है। भगवान का अवतार क्यों होता है प्यारे, भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? गोस्वामी बाबा कहते हैं, हो जब जब होई धर्म कई हानि, कई हानि बाढ़हि असुर महाअभिमानी। तबे तबे धरी प्रभु विविधि शरीरा, तबे तबे धरी प्रभु विविधि शरीरा, ओ तबे तबे धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पे अत्याचार होता है, पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करती हैं, भगवान के पास जाती हैं, तब भगवान अवतार लेकर के आते, भगवान से सहन नहीं होता। पृथ्वी से अत्याचार कभी सहन नहीं होता। एक बार मैया पार्वती भोले बाबा के पास बैठी और भोले बाबा से निवेदन किया, हे भोलेनाथ, पुनर्जन्म में आपने हमको त्याग दिया था, जिनकी मैंने कथा नहीं सुनी थी उनके कारण आपने मेरा त्याग किया था, आज मैं उन्हीं की कथा आपसे फिर सुनना चाहती हूँ। एक बात बताओ, भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं? भोले बाबा कहने लगे, अरे देवी तुम ऐसी बात पूछ रही हो, फिर कहती हो कि ये बात है वो बात है। एक बार तो तुमने भगवान पे संदेह किया, तुमको शरीर छोड़ना पड़ा, और इस बार फिर तुम भगवान की चर्चा करने लगी हो, क्यों? भगवान की चर्चा ना करो तो ज्यादा अच्छा है। बोले नहीं स्वामी जी, आज आप जो कथा सुनाएंगे वो कथा मैं ध्यान से सुनूंगी। बताइए भगवान का अवतार क्यों और किस लिए हुआ था? तो पार्वती जी को पास में बैठाया है और भोले बाबा अन्य पुराणों की, अन्य ग्रंथों की, राम कथा इत्यादि सुनाने लगे कि भगवान अवतार लेकर के क्यों आते हैं। भाई शोर बहुत कर रहे हैं तुम लोग। बतला लो, अच्छा तुम 5 मिनट बतला लो, हम सुन लें तुम्हारी बातें, तुम का करते हो बातें। देखो अन्य प्रभु, अब हमारे मन में आएगा, हम कहीं जरूर दी, वो कह दें बबलू, जय जितने लड़का शैतान हैं, इनकी गलती थोड़ा, इनसे ज्यादा इनके मम्मी पापा शैतान हुए हैं, तबे इतने शैतान है, गलती तुम्हारी ना है।
कोई बात नहीं, घर के चुप बैठो। हाँ, आराम शांति से कथा सुनो, आराम से बैठ के। हाँ, बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। एक जगह एक ऐसे बच्चे एक दूसरे को मारे, ऐसे कथा चले और एक को बेचारे को टकल आ रहा है, पता नहीं कि कारण भाव ही। तो लाइट चली गई धोखे, लाइट बीच बीच में जाती रहती और देखें जैसे ही लाइट आई तो बेचारे की पूरी खोपड़ी लाल रोड ठाड़ो। हमने के भैया कहा होगा कि महाराज पता नहीं 10-12 टीपे जट डपट डपड़ी जट नहीं पाई कितने मारी। एक बार ऐसे एक संत जा रहे थे तो बच्चे रास्ते में लड़ रहे, एक को मार रहे थे, पीट रहे थे। तो संत ने कहा क्यों इन बच्चों को पीट रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज ये बहुत गलत इंसान है। क्यों? इसने कहा सब पूछ करके आओ अपने अपने घर में कि कौन किस दिन पे पैदा हुआ था। तो कोई सोमवार को पैदा हुआ, कोई मंगलवार को पैदा हुआ, कोई बुधवार को पैदा हुआ, कोई गुरुवार को हुआ, कोई शनिचर को हुआ। सबने बता दिया। अब जब इसकी बारी आई, इससे मैंने पूछा तो ये कह रहा है कि इतवार को पैदा है हम। अच्छा एक बात बताओ महाराज, इतवार को बैंक में छुट्टी, सरकारी स्कूल में छुट्टी, हर जगह छुट्टी। जब हर जगह छुट्टी है तो इतवार को ये कैसे पैदा हो गया? इसलिए मार रहे हैं। तो बच्चे कहीं कहीं के बड़े उत्पाती होते हैं, बालक बानर एक समान। जैसे दोपहर में बंदर उत्पात मचाए रहते हैं, तैसे जो बच्चा लोग उत्पात मचाए रहे। हाँ, बोले सच्चे दरबार की जय। देखो बाद में आए घुसन लगी बीच में, तुम सूखी झूठी खाती अच्छी परिच्छताएं बताती हमारे परिवार के सवाई के, हमारे परिवार के लोग। बोले सच्चे दरबार की जय। सब लोग 2 बार माता रानी को नाम बोलो। खोल दिए भंडारे माने भक्ता झोली भर ले, जो भी चाहे भर ले। से 2 मिनट ताली बजाई लो सब लोग, सबके शरीर की हरारत दूर हो जाए। दोनों हाथ उठाएंगे, जय के हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जय के हाथ नीचे भाई इस गांव में सबसे पीछे। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर। ओ खोल दिए भंडारे माने, खोल दिए भंडारे माने भक्ता झोली भर ले। बबलू देखो कितनी बढ़िया जे लोग ताली बजा। धीरे धीरे चलो। जो भी चाहे भर ले, चरणों में ध्यान लगा के अपना माथा धर ले, जो भी चाहे भर। इंसान तो क्या यहाँ देवता भी तरते हैं, मैया दे तरते। भर मांगे तो भर देगी माँ, जर चाहे तू जितना भर ले। परीक्षित जी कहा जो काहे बीच में दवाई दो। परीक्षित जी निकली आओ ना, का फायदा जे सब लोग न चाहिए तुम्हें भाई। ओ मैया के चरणों में ध्यान लगा के अपना माथा धर ले, जो भी चाहे भर ले।
जो भी चाहे भर ले, 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 जो भी चाहे। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर। आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी तालियां बजाते हैं। अब चुपचाप भाई से बैठे रहो घर के प्यारे। क्या हुआ, नारद जी ने एक बार बीड़ा उठाया। नारद जी ने भोलेनाथ कह रहे पार्वती से कि नारद जी ने श्राप दे दिया, इसलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। एक बार नारद जी एक सागर के किनारे तपस्या करने के लिए गए, तो इंद्र ने देखा है कि नारद जी तपस्या कर रहे, तो इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद की तपस्या भंग करने के लिए। बोले जाकर के नारद जी की तपस्या भंग कर दो। तो कामदेव ने सीधे मना कर दिया, अरे तपस्या कर रहे हैं, काहे को भंग करें। और कोई भी भैया थोड़ा जरा सा पूजन पाठ करने लगे तो इंद्र को चिंता होने लगती है, कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए। तो इंद्र को चिंता होने लगी, कहीं नारद जी मेरा सिंहासन न ले जाएं। तो तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अनेकों यत्न कर लिए, लेकिन तपस्या भंग नहीं कर पाई है। नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज मुझे माफ कर दीजिए। नारद जी ने कहा क्या बात है बताओ तो। बोले महाराज मैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया था और तपस्या भंग नहीं कर पाया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों तपस्या भंग करने के लिए आए थे? बोले हमको इंद्रदेव ने भेजा था। तो नारद जी को जरा सा भी क्रोध नहीं आया। नारद जी ने भगवान को क्यों श्राप दिया? जरा सा भी क्रोध नहीं आया। नारद जी वहां से चले गए। अब नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि देखो मैंने कामदेव को भी जीत लिया। भोले बाबा की तपस्या जब भंग की गई थी तो भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था, और मैंने कामदेव को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया। अब मैं तो नारायण बन गया। बस हमारे पास कमी किस बात की है? हमारे पास लक्ष्मी की कमी है। लक्ष्मी जी और हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा नारद जी का विवाह तो हुआ ही नहीं है। 10 पुत्र ब्रह्मा जी के थे, उसमें से 10वें नारद थे। 9 पुत्रों का विवाह कपिल देव की बहनों के साथ हुआ था, कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं से। नारद जी बेचारे कहीं भगवान का भजन कर रहे थे तो नारद जी का विवाह नहीं हो पाया था, वहां से भी छूट गए। प्यारे क्या हुआ? नारद जी कुछ दिनों बाद नारायण भगवान के पास पहुंचे, भोले बाबा के पास पहुंचे, तो भोले बाबा को सारी कथा सुना दी है। क्या? जो जो कामदेव ने नारद जी के साथ किया। तो भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा मुस्कुराने लगे। भोले बाबा ने कहा, ए नारद जी हम तुमको एक ज्ञान की बात बता रहे हैं। क्या? जो आपने कथा हमें सुनाई है, ये कथा भूल करके नारायण भगवान को नहीं सुनाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में अभिमान है, तुमने काम क्रोध को जीत लिया है, और अभिमान भगवान का भोजन है, भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। इसलिए आप जो है एक कथा नारायण भगवान को नहीं सुनाना। और यदि धोखे से प्रसंग चल भी जाए, बाय चांस बात छिड़ जाए इसकी, तो इसको दबा जाना, सुनाना नहीं। मना कर दिया। हाथ में हमारे कोई बीमारी हो जाए, पैर में कोई बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर हमको गोली देता है, दवाई खाओ ठीक हो जाओ। लेकिन कोई कोई व्यक्ति होते हैं दवाई नहीं खाते हैं, उंगली में कुछ लग जाए, ब्लेड लग जाए, डॉक्टर कहता है दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। तो दवाई खाओ तो ठीक हो जाता है, यदि नहीं खाओ तो वो उंगली सड़ जाती है, फिर उसका ऑपरेशन होता है। नारद जी के मन में ऐसा विकार आ गया कि मैं तो इंद्र को जीत चुका हूं, मैं अब नारायण बनने वाला हूं। भोले बाबा ने उपदेश दिया, जो ये प्रसंग हमें सुना रहे हो ये कभी नहीं सुनाना उनको, नारायण को। दवाई दी लेकिन नारद जी ने खाई नहीं। नारद जी ने सोचा देखो हमने कामदेव को जीत लिया है, और हमें लगता है कि भोले बाबा को पसंद नहीं कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, जाकर के नारायण को बताएं। इनको अच्छा नहीं लगा। तो नारद जी क्या किए, वहां से बीड़ा उठाए और सीधे नारायण भगवान के पास चले गए। शंभु दीन उपदेश हित
नहीं नारद सुहान। शंभुदीन उपदेश हितु नहीं नारद सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। नारद जी ने बीड़ा उठाई और कहाँ चले हैं? क्षीर सागर की ओर। एक बार कर तल बर बीड़ा, ओ एक बार कर तल बर बीड़ा। एक बार गावत हरि गुण गान परमीड़ा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। क्षीर सिंधु जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जय हो। नारद जी ने बीड़ा उठाई और नारद जी क्षीर सागर में पहुंच गए। अच्छा, भगवान तो सबके मन की जान जाते हैं और तुम यहाँ छुप करके कोई भी काम करो, दुनिया के लोग भले ही ना जाने लेकिन भगवान तो जान जाएंगे। भगवान से क्या छिपा है? भगवान जान गए नारद जी आए हैं तो भगवान सीधे अपने शेष नाग के ऊपर से खड़े हुए और नारद जी ने जैसे भगवान को प्रणाम करने के लिए चाहा तो नारद जी की भुजाएं पकड़ करके भगवान ने हृदय से लगा लिया। अब नारद जी मन ही मन में सोच रहे, लगता है भगवान को पता लग गया है मैंने कामदेव को जीत लिया है। अब लगता है भगवान जानते हैं और इन्हें पता लग रहा है कि नारायण अब ये नहीं, अब मैं नारायण बनने वाला हूँ। भगवान कहने लगे मन ही मन में, नारद जी तुम्हारे मन में जो अभिमान है उसको भी मैं दूर करूँगा। नारद जी चरणों के पास भगवान के बैठते थे तो जैसे चरणों के पास बैठने को हुए तो भगवान ने कहा, अरे नारद जी कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, खड़े हो। बोले क्यों प्रभु, हर बार यहीं तो बैठता हूँ। बोले नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? बोले तुम्हारी जगह तो अब शेष नाग के ऊपर है। नारद जी सोचने लगे अब तो भगवान कन्फर्म ही समझ गए कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो लक्ष्मी मैया ने धीरे से इशारा करके पूछा, अरे प्रभु जी क्या कर रहे हो, अपना बालक है इस तरह बताओ। बोले तुम